फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लेजीनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। आज का ये टॉपिक, हाउ टू अवॉइड लेजीनेस इन स्टडी टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस। हम काम को टालते रहते। हमने सुना हुआ है ना कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कई स्टूडेंट ने मिलकर उसका अलग ही मतलब निकाल दिया। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना हो बरसों। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक गुज्जर, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहले लेजीनेस को समझने से पहले हमें वाई समझना पड़ेगा कि भाई लेजीनेस के पीछे रीजन क्या है, वाई, क्यों हम लेजीनेस फील करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत डीपली और प्रैक्टिकली जो आप अप्लाई कर सके वैसे सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है अनअकैडमी एवरी टाइम नए नए बैचेस लॉन्च करते रहते। काफी सारे स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल वैसी एक बैचेस जो स्पेशली क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फेनिक्स क्लैट 2022 एक साल का ये जो कोर्स है अनअकैडमी आपके लिए ये लेकर आया है। 21 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बैच के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये जो एक्सपर्ट फैकल्टी, कहीं ना कहीं क्लैट के जो टॉपर रह चुके हैं वैसी फैकल्टीज आपको ये पढ़ाएगी। इतना ही नहीं, जब भी आपको कुछ डाउट होगा, आपको सिर्फ डाउट के फोटो सेंड करने, उसके बदले में आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। एवरी टेस्ट का जो आयोजन किया गया है, मंथली जो टेस्ट है, आप अपने आप को सेल्फ को ट्रैक कर सकते हैं। आप कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, कौन सा टॉपिक वीक है, ये सारा एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। वैसे एक शानदार सिस्टम कहीं ना कहीं अनअकैडमी ने बनाई है। तो अनअकैडमी स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो स्पेशली लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बेनिफिट है। आप अशोक वाईटी कोड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑफर है जो आप ये कोड अप्लाई करने पे आपको अप्लाई हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल है और ज्यादा जानकारी के लिए आप वहां पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग के कोर्सेज में शामिल होना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं लेजीनेस के पीछे का रीजन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको 3 फोटोज देख रहे हैं। ये सुपर डुपर हिट सीरीज के फोटोज है। एक है आश्रम सीरीज, एक है मिर्जापुर, एक है स्कैम 1992। शायद बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये 3 में से एक भी सीरीज ना देखी हो या तीनों ना देखी हो। अब यहां पे सीरीज का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि भाई एक भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये मुझे बोले कि सर मैं आश्रम देख रहा था और मैं लेजीनेस फील कर रहा था, या मन नहीं लग रहा था, या मैंने स्टॉप कर दिया, या मैंने सीरीज वो बंद कर दी, या मैंने सीरीज कंप्लीट नहीं की। स्कैम 1992 क्या आपने बंद कर दी, क्या आपने पूरी नहीं देखी, या मिर्जापुर क्या आपने बंद कर दी, क्या आपने पूरी सीरीज नहीं देखी। ये एग्जांपल देखे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब हम सीरीज देखते, जब हमारा फेवरेट कोई शो देखते, तब हमें लेजीनेस फील नहीं होती, तब हमें आलस्य महसूस नहीं होता। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तभी लेजीनेस होता है। हाउ इट इज पॉसिबल? और ऐसा ही होता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन देखिए। मैंने आपको वाई पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझिए। पहले, सबसे पहले जब भी हम ये सीरीज देखते हैं, सीरीज देखने से पहले हमारे माइंड के साथ एक गेम होती है। ये गेम ये होती है कि भाई ये सीरीज के रिव्यू हमारे कान में इतने बार जा चुके हैं, या कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाए तो वहां पे भी उसके रिव्यू है, रेटिंग है, या हमने बहुत बार ट्रेलर देख चुके हैं, या हमारे फ्रेंड्स ने जिन्होंने ये सीरीज कंप्लीट देखी उन्होंने रिव्यू दिया कि यार कुछ भी हो जाए एक बार ये सीरीज देख तो पागल हो जाएगा, तुझे बहुत मजा आएगा। तो ये सारे रिव्यू रेटिंग के हिसाब से हमें अंदर से आई क्यूरियोसिटी कि यार कुछ भी हो जाए मुझे भी ये सीरीज देखनी है। अब जब हमारा जो रीडिंग है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो क्लेट हो या जीपीएससी हो या व्हाटएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी दैट, उस एग्जाम को लेकर पर्टिकुलर हमें कोई क्यूरियोसिटी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमारा कोई विजन क्लियर है ही नहीं। तो सबसे पहले विदाउट लेजीनेस प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए एक बहुत यूजफुल टिप्स है। सबसे पहले आप विजन क्लियर कीजिए। आप जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि आप सीरीज देखने से पहले सीरीज के रिव्यू देखते हैं। मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें एक मोबाइल भी लेना हो ना, एक अगर मोबाइल लेना हो सिर्फ 12,000 रुपए का, तो मोबाइल का भी हम एनालिसिस करते हैं कि यार उनमें कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, उनमें रैम है कि नहीं, उनमें मेमोरी कितनी है, उसकी स्पेस क्या आती है, उसका हैंगिंग सिस्टम है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं, उनमें वारंटी है कि नहीं। वो प्राइस रेंज में हम अदर अदर मोबाइल को लेकर कंपैरिजन भी करते हैं कि 12,000 का मोबाइल लेने में भी हम इतना एनालिसिस करते हैं। बट पॉइंट इज दैट कि जो एग्जाम को टारगेट हम कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास उतनी डिटेल नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब स्टूडेंट्स को एग्जाम को लेकर टारगेट करते हैं, लेकिन वो एग्जाम क्लियर करने के बाद उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनमें उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका सोशल स्टेटस क्या होगा, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे कौन सा पावर दिया जाएगा, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो अंदर से भाई क्यूरियोसिटी आएगी कहां से? काफी सारे स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता कि उनमें सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी कितनी जाती है, या अदर गवर्नमेंट बेनिफिट मुझे क्या क्या मिलेगी, मेरे परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या मुझे मिलेगी। ये सारी डिटेल है ही नहीं। जब तक ये डिटेल नहीं होगी तब तक अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी कैसे?
अब मैं आपको समझाऊं कि आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई मैं ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो इनमें ये है, ये है, ये है, इतने बेनिफिट है, ये सैलरी है, ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास अथॉरिटी होगी। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? जो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, वो एग्जाम जो बंदे क्रैक कर चुके हैं उसे या तो आप फोन पे बात कर सकते हैं अगर आपके कोई जान पहचान रिलेटिव नजदीक में है तो, या तो अगर पॉसिबल हो तो आप उसे रूबरू मुलाकात ले सकते हैं ताकि वहां पे जाके आप ऑफिस स्ट्रक्चर भी देख सके, उसकी काम, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस, उसका मान सम्मान भी आप देख सके। ये सारी चीजें क्यूरियोसिटी के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो ये काम जरूर से कीजिए। आप जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसका एक बार फीलिंग अपने आप को दिलाना बहुत जरूरी है। आपको पता है, अगर कोई पीएसआई, पीआई या कांस्टेबल का अगर टारगेट लेके चलते, अगर आप एक बार वर्दी पहन लो ना, भले ही वो रेंट से लाई हुई हो या हम ड्रामा में जो भी ड्रेस कोड यूज करते हैं वो भले ही वो ड्रामा का ड्रेस कोड हो या वर्दी, एक बार आप पहन के उसके फोटो खींचो और उसके बाद आपको जो फीलिंग होगी वो फीलिंग कहीं ना कहीं अलग होगी जो आपको लेजीनेस से दूर ले जाएगी। आइए एक वीडियो के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम सब ने भाग मिल्खा भाग मूवी तो देखी होगी। आइए देखते हैं इस मूवी का एक प्यारा सा सीन। इनमें से हम समझ सकते हैं विजन और फील करवाना कितना जरूरी है। जब मिल्खा सिंह इंडिया का ये ब्लेजर देखते हैं और उसे पहन के फील करते हैं कि यार बहुत मजा आता है ये ब्लेजर में, तो मतलब वो उसका गोल है, टारगेट है। जैसे कि मान लो कि ये आपकी एग्जाम है, आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका पर्पस है। वो पेन के शीशे में देख के अपने आप से खुद ही बात करते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिखता, ओ मिल्खा सिंह हाजिर हो, ओ मेजर मिल्खा सिंह हाजिर हो। समझ रहे हो? ये फिल कर रहे हैं। आप समझिए, हम सब ने ये मूवी देखी है। ये फिल करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक दुनिया में पॉसिबल नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इस प्रकार से क्या आपने फिल किया है कभी? आपने अपने ड्रीम को कभी फिल किया है? और ये फिल हो जाए उसके बाद एक सेकंड एंड लास्ट स्टेप इज दैट एनवायरमेंट। कभी कभार हम विजन भी अपना क्लियर कर लेते, लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट रहता है वो एनवायरमेंट इस प्रकार से क्रिएट हुआ होता है कि कहीं डिस्टर्बेंस होते हैं या हमें कोई इंस्पिरेशन मिलता ही नहीं है। मेजॉरिटी आप अपने ग्रुप में प्रिपरेशन करें। ग्रुप भी ऐसा हो कि सभी ग्रुप में एक साथ प्रिपरेशन कर सके ताकि एक दूसरे को देख के भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सके। लेकिन ग्रुप सभी डेडिकेटेडली अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर होने चाहिए, क्योंकि आप कोई एक बीज को जमीन में बोते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सभी में से पेड़ बनेगे। पॉइंट इज दैट कि उसको एनवायरमेंट कैसा मिलता है, उसे खातर, पानी, सूर्य प्रकाश या ये जो सोइल है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि वो बीज में से वृक्ष बनेगा, ट्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विजन को क्लियर कीजिए और प्रॉपर एनवायरमेंट में रहिए तो आप भी लेजीनेस से दूर हो सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास किया। अनअकैडमी क्लाइट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां पे जाके आप और डिटेल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अशोक वाईटी कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑफर और बहुत सारे बेनिफिट भी आप पा सकते हैं। एवरी टाइम आप मुझे साथ और सहकार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।